गांव से कोई छात्र जब 12वीं कर लेता है तो उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आना किसी ख्वाब से कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ का रहन सहन, यहाँ की भाषा और कॉलेज की राजनीति गांव से काफ़ी अलग होती है, जिसके बाद उसको ऐसा लगता है कि वो विदेश में आ गया है। और इन्हीं सब के साथ वो कैंपस की अलग लाइफ जीता है और इन्हीं सब कैंपस की लाइफ के साथ वो अलग अलग कहानियाँ लिखता है और इन्हीं कहानियों को पिरोया है बीए ऑनर्स नाम की किताब में। और उसके लेखक हमारे साथ मौजूद हैं विकास सिंह गौतम। आपको मिलवाते हैं विकास सिंह गौतम से। हेलो सर। सर आप बताइए कि अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा? कैंपस का सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा। जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद थोड़ा सा गैप आया मास्टर्स में, फिर दूसरा मास्टर्स, तो अभी जो है पीएचडी में गए तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला अनुभव रहा है। और जो नोवेल है उसमें भी कहीं ना कहीं एक आम छात्र को ऑब्ज़र्व करते हुए चीज़ों को लिखा गया है। अच्छा, तो आप बताइए कि आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई करी है, ज़रा विस्तार में बताइए अपने बारे में। मैंने हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मास्टर सोशियोलॉजी में किया, फिर मास्टर्स फ़िलासफ़ी में हिंदू कॉलेज डीयू से ही किया, और फिर जो है जेएनयू से पीएचडी अभी चल रही है फ़िलासफ़ी में। अच्छा सर, आपकी किताब को पढ़ के ऐसा लगता है कि इसके एक एक पल को अच्छे से ऑब्जर्व करके लिखा गया है, तो क्या ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा गया है या फिर आपने बस सोचा था कि किताब लिखनी है शुरू से ही, या फिर अपने एक्सपीरियंस के बाद आपने सोचा कि आप किताब लिखना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई विचार आया नहीं था कि किताब लिखनी है, मगर काफ़ी सारे इंसिडेंट जो ऑब्ज़र्व किए आसपास के लोगों से, आसपास के जो घटनाएं होती हैं उनको ऑब्ज़र्व करके एक मन में ऐसा विचार आया कि किताब लिखी जानी चाहिए। फिर धीरे धीरे वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स को लिखा और फिर बाद में जो है उससे पूरी एक उपन्यास के रूप में पिरो दिया गया। तो सर जैसे विकास जी, जैसे इसमें एक कैरेक्टर है प्रकाश, तो प्रकाश क्या आप हैं या फिर एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो काल्पनिक? प्रकाश एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। जैसे कोई भी सामान्य छात्र जो गांव से आता है अपने सपनों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में या फिर जेएनयू में या कोई भी विश्वविद्यालय में, तो उसे जो है वो सपने पूरे करने होते हैं। उसी ऐसे ही लड़के की कहानी है, तो प्रकाश कोई भी हो सकता है इसमें। अच्छा, बीए ऑनर्स, आपने अपनी किताब का नाम बीए ऑनर्स रखा है, तो आप इसके पीछे का क्या राज है, मतलब आपने क्या सोच के बीए ऑनर्स इस किताब का नाम रखा है? दरअसल जब उपन्यास जब लिखा नहीं गया था तो छोटे छोटे किस्से मैं सोशल मीडिया में लिखता था और हैशटैग बीए ऑनर्स के नाम से चलाता था, तो वो हैशटैग बीए ऑनर्स काफ़ी लोगों को पसंद आया। और एक होता है कि कभी 300-400 लोग ऐसे लगातार ऐसा लाइक करते थे, तो उस बेस पे ये डिमांड आने लगी कि इसे जो है किताब की शक्ल दे दी जाए। तो उस ऑब्जर्वेशन पे, उन लोगों की राय पे मैंने सोचा कि जो है इसका नाम बीए ऑनर्स ही रख दिया जाए। विकास जी, मतलब आपका जो अनुभव रहा है इस किताब को लिखते समय वो कैसा रहा है, और सबसे कठिन भाग कौन सा लिखने में आपको रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि किताब जो भी कोई भी एक पन्ना लिखना होता है तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो जब लेखन की शुरुआत चल रही थी तो कभी लिखा जाता था, कभी नहीं लिखा जाता था, कभी गैप हो जाता था, कभी 3 महीने का गैप हो गया, कभी 2 महीने का। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती थी कि अब आगे क्या लिखें, क्योंकि आगे का कुछ सोच ही नहीं सकते थे कि आगे का किस्सा या कहानी क्या होगी। तो इस तरीके से उतार चढ़ाव के बीच में, और कब लगभग जो है 3 से 4 साल इसे पूरा कंपाइल करने में, स्टोरी को पूरा एक दूसरे से फ्रेम में जोड़ने में लग गया। आपकी किताब में काफ़ी अलग अलग किरदार हैं, पात्र हैं, तो इसमें एक शब्द हमें बहुत सुनने को मिला, गुरुजी, और क्या कहते हैं उसे, गुरुजी और बाबा करके हमने शब्द काफ़ी सुने हैं। तो मतलब ये आपके दिमाग में कहाँ से आया और इसके मतलब पीछे का क्या वजह है? मतलब आपने कुछ एक्सपीरियंस करा है, आप भी किसी बाबा से मिले थे, या फिर क्या इसके पीछे की कहानी है? दरअसल कैंपस में हर व्यक्ति अपने, एक बाबा जो है ना, एक बड़ा अलग शब्द है। जब मैं कॉलेज में आया बीए फर्स्ट ईयर में, तो हमारे साथ का था तो उसे बाबा बाबा कहते थे। तो बाबा जो है एक सम्मान के रूप में भी लिया जाता है। दूसरा जो है एक जो अनुभवी व्यक्ति हो जाता है कैंपस में, उसे भी प्यार से लोग बाबा कह देते हैं। तो जो आसपास के जितने भी अनुभवी लोग हैं सबको बाबा, और चुनाव जब होता है तो अलग अलग तरीके के बाबा होते हैं। वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी समय व्यतीत कर चुके होते हैं। आपके इस किताब में एक वाकया है जिसमें गुरुजी नाम एक पात्र है, उनमें बताया गया कि वो एक लड़की से मतलब एक तरफा प्यार करते थे, लेकिन वो उसको अपना नहीं पाए, जिसके बाद से उन्होंने इस रिश्ते को अलग तरीके से मतलब चाहा कि वो बदले, उसके साथ आप रिश्ता निभाए, और उन्होंने राखी बंधवा ली उस लड़की के साथ। तो ये मतलब आपके दिमाग में कहाँ से विचार आया कि एक तरफा प्यार को किसी और दूसरे रिश्ते में बदला जा सके, मतलब कहाँ से आया? ये अलग है कुछ काफ़ी। ये अलग है, ये सत्य घटनाओं पर ही थोड़ा सा जो है थोड़ी सत्यता है इसमें, तो उसी को ऑब्जर्व करके लिखा गया है।
तो ये जो कहानी आपने लिखी है, आपने किसी बुक से या फिर किसी और लेखक से प्रेरित होकर लिखी है, या फिर ऐसे ही मतलब आपके नहीं। अनुभवों के हिसाब से? कोई ऐसा लेखक, इससे मैंने कोई ज़्यादा उपन्यास पढ़े नहीं। बीए में सिलेबस में जो पढ़े थे वो अलग बात है, मगर कोई इसके पीछे कोई ऐसा विशेष कोई लेखक प्रेरणा का स्रोत नहीं रहा है। बस ये था कि मन में लिखना है तो लिख दिया ऐसा। इस किताब में आपने जैसे बताया कि कुछ सत्य घटना पर आधारित हैं, तो इस किताब में ऐसा जो कैरेक्टर आप बताइए जो एक्चुअल में किसी इंसान से आप प्रेरित होकर लिखा है आपने? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मतलब कि कॉमन कैरेक्टर हैं, कॉमन हर जगह मिल जाते हैं आपको। कोई भी व्यक्ति कोई भी चाय की दुकान पे बात कर रहा है तो वो हर जगह पे, कैंटीन में बात कर रहा है तो हर जगह पे ऐसा हो जाता है। तो कोई विशेष नहीं है, सब कॉमन कैरेक्टर हैं। हॉस्टल में हैं तो हॉस्टल में भी बाबा तरीके के लोग हैं, वो भी ज्ञान देते हैं नए बच्चों को, फ्रेशर को पूरा यूपीएससी से लेके उसके करियर गाइडेंस तक, या फिर चुनाव लड़ाने की प्रक्रिया में जिस तरीके से वो लोग रोल निभाते हैं, तो हर तरीके का जो है ज्ञान ये लोग देते हैं। ठीक है। आपकी किताब में एक तरह से पूरी तरह से हिंदी नहीं है, मतलब मिक्स भाषा है, यूपी की भाषा है, हिंदी भाषा और अंग्रेज़ी भी इसमें है। तो अगर आने वाले जो लेखक हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे, मतलब अपनी पुस्तक के लिए वो किस भाषा में लिखे हैं वो अपनी पहली पुस्तक? तो मेरा यही कहना है कि जो भाषा ऐसी हो जो सबको समझ में आ जाए। एक सामान्य व्यक्ति भी जो लिखना पढ़ना सिर्फ जानता है, उसे भी वो भाषा समझ में आ जाए और एक अंडरस्टैंडिंग जो है उसके दिमाग में हो चीज़ों को समझने की, तो इस भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा साहित्यिक शब्द फिर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाती है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तो आप कहना चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में जो उपन्यास लिखे जाएंगे वो साहित्य के उसमें नहीं लिखे जाएंगे, बस ऐसे बोलचाल वाली लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, भाषा में लिखे जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले समय में लिखे जाएंगे। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक सामान्य सहज भाषा हो जिससे कोई भी एक व्यक्ति जो है जनमानस कोई भी आराम से पढ़े तो उसे समझ में आए, एक अंडरस्टैंडिंग हो। विकास जी, आपके लिए, आपकी भविष्य के लिए क्या योजना है? क्या हमें एक और किताब देखने को मिलेगी या फिर इसी का दूसरा भाग आ सकता है? आपकी कुछ बताइए ज़रा हमें। ऐसा अभी प्रारंभिक विचार आया है कि दूसरा भाग लिखा जाना चाहिए, मगर ये तय नहीं है कि कब लिखा जाएगा और कितने समय बाद लिखा जाएगा, क्योंकि अभी किताब लिखने में काफ़ी समय लगता है, कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। तो ये एक दिन का, एक महीने का और एक साल का काम नहीं है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। अभी प्रारंभिक विचार आया है, अब ये नहीं पता कितने समय बाद आएगा, मगर कोशिश करेंगे कि दूसरा भाग भी ले आएँ। तो हम आपके भाग का इंतज़ार करें? बिल्कुल बिल्कुल जी। विकास जी, मतलब ये किताब कहाँ अवेलेबल है ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें और वो भी कैंपस से अपने आप को, इस किताब से अपने आप को रिलेट कर सके? देखिए, अभी ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, यहाँ पर किताब उपलब्ध है, और पब्लिशर की जो हमारी वेबसाइट है bookbazooka.com, वहाँ पर भी उपलब्ध है। तो आसानी से इस किताब को ले सकते हैं और इस किताब को पढ़कर उसका आनंद ले सकते हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस किताब से रूबरू कराने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके अगले भाग के लिए हम आपसे इसी बारे में बातचीत करते रहें। धन्यवाद। बने रहे हमारे चैनल फोरम 4 के साथ। हम आगे भी भविष्य में आपको नए साहित्यकारों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें फोरम 4। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।